9:01 क्योंकि समय हो चुका है, यानी कि वोटिंग शुरू हो गई है। और इसी के साथ में आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। कर्नाटक में हमने देखा पिछले 1 महीने से धुआंधार प्रचार किया गया, जहां सीधे तौर पर बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, वहीं कांग्रेस सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के भरोसे आगे बढ़ रही है। लेकिन एक और बड़ी पार्टी जिसको हम दरकिनार नहीं कर सकते अगर हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, वो है डीके शिव। किस तरीके से यहाँ पर अभी तक जनता दल सेक्युलर अपना दबदबा बनाए रखे। रामनगर सीट पर इस बार जनता दल सेक्युलर की ओर से तीसरी पीढ़ी है जो ताल ठोक रही है। हमने देखा कि कुमार स्वामी के बाद में किस तरीके से अब उनके बेटे जो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या फैसला होगा जनता दल सेक्युलर का, क्योंकि पिछले कई चुनावों में किंग मेकर की भूमिका वो निभाती रही है। किस तरीके के नतीजे आते हैं, कौन से मुद्दों पर आज जनता वोट करती है, क्योंकि उत्तर के राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो आप वोटिंग फैक्टर्स में कास्टिंग फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन कर्नाटक के इस चुनाव में भी इस बार आपको कास्ट फैक्टर्स दिखाई दिए होंगे। अलग अलग फैक्टर्स हैं जिन्होंने काम करना किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार किया। 28 किलोमीटर लंबा तक रोड शो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। किस तरीके से जनता अपने मुद्दे रखती है, कई ऐसे मुद्दे रहे जो इस पूरे चुनाव में गरमाते रहे, चाहे वो लिंगायत समुदाय से मुद्दे रहे हो, चाहे वो हनुमान चालीसा का मुद्दा रहा हो। किस तरीके से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि बजरंग दल पर बैन कर देगी अगर वो आती है सत्ता में। एक और दिलचस्प बात यह है कि किस तरीके से बीते कई सालों से सत्तारूढ़ पार्टी वापस से सत्ता में नहीं आती है। तो क्या इस बार जनता कर्नाटक की इस पूरे जो तस्वीर निकल कर आती है उसे तोड़ती है या फिर वही तस्वीर दिखाई देती है? हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, नीरज, मानव हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या तस्वीर आप दिखा रही हैं? देखिए, पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है, वोटिंग यहाँ पर हो गया। मैम, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? अच्छा, हिंदी भी। तो मैम, पार्टी और कैंडिडेट का नाम नहीं जानना है, क्या इशू था जिसको देखकर वोट किया? पहली वोटर है, पहले तो आप निशान दिखा दीजिए। तो क्या इशू था जिसको सोच के वोट किया है? जो हमने अनुभव कर रहे हैं, हाँ। जो हम जी रहे हैं, जो पहले जो था अभी जो है, हाँ, उसी को देख के हमने वोट किया है। अच्छा, और पहले सबसे पहला काम आपने आकर आज वोट डालना ही किया है? जी। और बाकी सारे काम बाद में? जी, बाद में। जो लोग घर से नहीं निकल रहे उनको क्या कहेंगे? अरे सब उठिए, आइए, पहले वोट करिए। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर सबका तस्वीरें दिखाऊं। ये खास तरीके से सजाया गया है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है मैम, ये कुछ ऑस्पिशियस ओकेजन्स के लिए? हाँ, ये जो आम के पत्ते जो होते हैं, हाँ। वो हमेशा शुभ होता है, हाँ। और ऑक्सीजन अच्छा देता है, हाँ। इसीलिए हर घर में भी सजाया जाता है। हाँ, और इसीलिए आज इस पोलिंग बूथ को भी देखिए खास। ठीक है प्रियंका, मैं लौट रही हूँ आपके पास में। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं यूं तो ये सोचते हैं कि पहले काम कर ले उसके बाद वोट करने जाएंगे, लेकिन इन महिला की दाद देनी पड़ेगी कि वो सबसे पहले आती है, वोट करती है और लोगों से भी अपील कर रही है। मैं लौटूंगी आपके पास में। मानव का रुख कर लेते हैं। मानव, वोटिंग शुरू हो चुकी है, रामनगर सीट पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीर? इसके बाद लोगों के जो पहुंचने का क्लियर कर दूं, रामनगर सीट अलग है, रामनगर जिला है, तो रामनगर जिले के भीतर ये बागड़ी सीट है जहां पर मौजूद हूं, और यहां पर कुमार स्वामी उनका परिवार वोट डालेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, जब हम शहर में जाते हैं तो शहर वाले थोड़ा लेट से उठते हैं क्योंकि उनको पता है कि शाम तक वोटिंग होनी है। तो लेकिन गांव की तस्वीर अलग है। यहाँ पर गांव वाले जैसे ही 7 बजे और तकरीबन 6:45 से ही उन्होंने लाइन लगाना शुरू कर दिया। हमारे साथ एक जनाब है। सर, मुद्दे क्या होंगे, बातें आपके जहन में कौन सी रहेंगी जब आप वोट डालेंगे? वो इधर 2-3 आदमी बीजेपी से है। किसी पार्टी यहाँ का आपके इलाके का इशू क्या है, मेन इशू क्या है? इशू या क्यों वोट करने के लिए, किसके लिए वोट करता है? वो वोट करने के लिए वो कौन इधर इम्प्रूवमेंट कर दिया, वो उनको देखने से वोट कर सकता है इधर। अच्छा, इस जगह पर हम देखते हैं कि कुमार स्वामी यहाँ वोट करेंगे, उनके बेटे यहाँ पर वोट करेंगे, उनकी पत्नी इसी पोलिंग स्टेशन पर आएंगी। लेकिन इतना एक्स सीएम के होने के बावजूद भी गांव खूबसूरती होती है कि छोटे इलाकों में वोटर्स जल्दी पहुंचते हैं और सुबह सुबह सबसे पहले वोट करने की उन्होंने होती है। मैं लौटूंगी आपके पास में। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, क्या तस्वीर, आप डीके शिव कुमार की सीट पर हैं और पूजा पाठ करने भी जाने वाले थे वो वोट से पहले? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर बाद डीके शिव कुमार पूजा करने पहुंचेंगे। कनकपुरा की एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पहुंचेंगे। लेकिन अभी हम एक पोलिंग बूथ पे हैं और यहां मतदाताओं का आना शुरू हो गया। एक मतदाता पहुंच गई है, वोट देने का इंतजार कर रही हैं। ये महिला मतदाता हैं, बुजुर्ग हैं और ये पहुंची हैं। हालांकि हिंदी भाषी नहीं है, इसलिए उनसे हम बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ 2 पोलिंग बूथ है और करीब 1600
मतदाता यहां पोल करेंगे, लेकिन तैयारियां तमाम की जा रही हैं और एक एक करके मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब से थोड़ी देर बाद जैसे जैसे दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन ढलेगा, लोग अधिक निकलेंगे अपने घरों से। कुछ जगह बहुत अधिक निकलते हैं, जैसे अभी मानव दिखा रहे थे, प्रियंका दिखा रही थी, लेकिन कनकपुरा में थोड़ी देर के बाद बताया गया हमें कि थोड़ी देर के बाद और मतदाता निकलेंगे, क्योंकि यहाँ 8 से 9 बजे के बाद लोग ज्यादा संख्या में निकलते हैं। ठीक है नीरज, मैं लौट रही हूँ आपके पास में, एक बार फिर से प्रियंका का रुख करते हैं। प्रियंका, हमने देखा कि सुबह से ही अब देखिए किस तरीके से मतदाता निकलने शुरू हो चुके हैं।